दोस्तों जय मसीह की। मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। ये चैनल है आपका अपना आस्था, प्रेरणा और ज्ञान का संसार माइनस, जहां हम साझा करते हैं वो कहानियां जो आपके जीवन को नई दिशा और रोशनी देती है। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को मिलकर प्रेम और विश्वास के साथ। एक और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वो गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो चाहे वो पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे दो और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। 3 और वो मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी। 4 और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे। 5 और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं, कि ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 6 और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो तो चाहे वो नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वो चढ़ाए। 7 यदि वो भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए। 8 और वो अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़कें। 9 और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वो रीढ़ के पास से अलग करे, और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। 10 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे। 11 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, ये यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। 12 और यदि वो बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए। 13 और वो अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। 14 और वो उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वो भी। 15 और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वो अलग करे। 16 और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, ये तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। 17 ये तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।